अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है क्योंकि बात तहज्जुद की है। मोहब्बत से सुनिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से कुछ कहना चाहूँगी। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आप लोग इसी तरह की अच्छी अच्छी तहज्जुद पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी तहज्जुद की वीडियोस मौजूद है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कभी सोचा है क्यों तहज्जुद इतनी पावरफुल है। माशाल्लाह, इसमें तो मांगी हुई दुआएं 99% कबूल होती है, मतलब होती है। हालांकि ये फ़र्ज़ नहीं है, नफिल इबादत है, लेकिन फिर भी इसमें इतनी ताकत होती है। ये इतनी ताकतवर नमाज है। अक्सर रात के वक्त इंसान खुद को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर, ज़िंदगी में चल रहे परेशानियों को रात के वक्त बहुत ज़्यादा महसूस करता है। दिन भर तो वो कामों में लोगों के सामने वक्त निकाल कर अपने सारे हालात एक साइड रख देता है, लेकिन जब रात होती है तो इंसान खुद को बेबस, तन्हा, टूटा हुआ, बिखरा हुआ पाता है। उस वक्त इंसान अपना दर्द निकालना चाहता है और रोना चाहता है। जो खुशनसीब होते हैं वो अपना दर्द तहज्जुद के वक्त अपने रब के हुजूर रखते हैं, अपनी दवा पा लेते हैं। क्योंकि अल्लाह करीम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, बेशक दिलों का चैन अल्लाह के ज़िक्र में है। रात के वक्त जब सब सो रहे होते हैं, उस वक्त अल्लाह ताला फरमाता है, कोई है जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता कर दूँ। ये वो वक्त होता है जब खाली झोलियाँ भर दी जाती है। ये वो वक्त होता है जब बेचैन दिलों को चैन मिलता है। ये वो वक्त होता है जब दुनिया की सब खूबसूरत मुलाकात होती है, बंदे और रब की मुलाकात। तहज्जुद की दुआ को हल्के में मत लीजिए, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल नमाज होती है। लेकिन हाँ, याद रहे, कोई भी नफिल नमाज, कोई भी वजीफ़ा तभी असर होगा जब पहले फ़र्ज़ की अदायगी होगी। मतलब 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है तभी तहज्जुद भी असर करेगी। अल्लाह करीम हम सबको 5 वक्त की नमाजी और तहज्जुद गुजार बना दे, आमीन। अल्लाह करीम से दुआ करती हूँ, जो कोई तहज्जुद में या फ़र्ज़ नमाज़ों में तुझसे जो भी सवाल कर रहा है, तो सब की जायज़ दुआओं पर कुन फरमा दे। तहज्जुद में मांगी जाने वाली दुआएं कबूल होती है। रात के वक्त जब सब सो रहे होते हैं, उस वक्त अल्लाह करीम की रहमत पुकारती है कोई मांगने वाला जिसे अता किया जाए, है कोई सवाल करने वाला जिसका जवाब दिया जाए, है कोई अपनी बात मनवाने वाला जिसकी बात मानी जाए, है कोई ज़िंदगी से परेशान, उसकी परेशानी को दूर किया जाए, है कोई दुखों में डूबा हुआ, उसके दुखों को सुख में बदला जाए, है कोई दिल का टूटा हुआ, जिसके दिल को चैन दिया जाए, है कोई तड़पता हुआ, जिसकी तड़प को दूर किया जाए, है कोई मांगने वाला जिसे अता किया जाए, है कोई मुझसे बात करने वाला, मुझसे मुलाकात करने वाला, जिसे मैं मोहब्बत के साथ देखूं कि मेरा बंदा या बंदी अपने नरम नरम बिस्तर को छोड़ता है और मेरी इबादत करता है। अल्लाह उस वक्त अपने रहमतों की और अताओं की चमाचम बारिश बरसाता है जिस वक्त एक तादाद गफलत में सोए रहती है। इसीलिए तहज्जुद की नमाज इतनी ज़्यादा अल्लाह करीम को अज़ीज़ और मकबूल है। रात को आधा पहर होता है, उस वक्त सिर्फ बंदे और रब का मिलना होता है। वो लम्हात हर मोमिन की ज़िंदगी के सबसे कीमती लम्हात होते हैं। जिन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी के मामला नामुमकिन है, अब कोई चारा नहीं, अब कोई राह नज़र नहीं आ रही है, तो वो तहज्जुद शुरू कर दें। और तहज्जुद इस नीयत से ना पढ़े कि मुझे ये चाहिए या मुझे वो चाहिए, इसीलिए पढ़ रही हूँ। बेशक किसी न किसी मकसद के तहत ही इंसान इस नमाज को अदा करता है, लेकिन यहाँ मैं कहूँगी कि आप बस दिल में नीयत ये रखें, मुझे मेरे रब से अकेले में मिलना है, उसकी तारीफ़ बयान करनी है, उसका शुक्र अदा करना है और उस नेमत के लिए जिसे उसने मुझे नवाजा है। तहज्जुद में रब से रब को मांगो कि दुनिया की सबसे खूबसूरत दुआ ज़िंदगी मौत का सरमाया है। याद रहे, तहज्जुद नफिल नमाज है। जब तक फ़र्ज़ की अदायगी नहीं होगी, नफिल का कोई सवाब नहीं मिलेगा। 5 वक्त की फ़र्ज़ की नमाज अदायगी कीजिए और हो सके तो जल्द अज जल्द अपनी पहले की तमाम क़ज़ा नमाज भी अदा कीजिए। अगर आप थक चुके हो, हर जगह से रास्ते बंद और नामुमकिन नज़र आ रहे हैं, तो तहज्जुद शुरू कर दीजिए। अगर आप वाकई किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हो, तो आज से ही तहज्जुद शुरू कर दीजिए। अगर आपके साथ कोई नहीं है तो याद रखिए, अल्लाह करीम हमेशा आपके साथ है। बग़ैर मांगे जो रब नेमत पर नेमत दे रहा है, तो सोचो उस रब से जब आप
آدھی رات کو اپنی نیند ایسی ٹھنڈ میں اپنے گرم گرم بستر کو چھوڑ کر اٹھو گے، اسے سوال کرو گے تو کیا وہ تمہیں ادا نہیں کرے گا جس کے لیے تم بے چین رہتے ہو؟ یقین کیجئے تہجد اتنی پاورفل نماز ہے جس کو اگر خلوص دل سے ادا کیا جائے تو وہ بھی ملتا ہے جو مل نہیں سکتا۔ ناممکن کو ممکن کرتی ہے تہجد کی نماز۔ 5 وقت کی نماز ادا کیجئے، تہجد شروع کیجئے، انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں، ساری تکلیفیں دور ہوں گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو تہجد گزار بنا دے۔ سردیوں کی راتوں میں تہجد ایک ایسا عمل ہے جو بندے کی ہر دعا کو قبول کروا سکتا ہے۔ کوشش کیجئے اسے ادا کرنے کی، قبول کرے گا اللہ تاخیراتوں میں مانگی گئی تمہاری دعائیں، قبول کرے گا اللہ سجدوں میں بہائے گئے تمہارے آنسو، اپنے گناہوں پر سچے دل سے معافی مانگنا تمہارا قبول کرے گا اللہ، بار بار ٹوٹ کر بکھرنے والا وجود تمہارا قبول کرے گا اللہ، کچھ نہ ہونے کے باوجود دعا کا سلسلہ جاری رکھنا تمہارا قبول کرے گا اللہ، دیری کے بعد بھی صبر سے مانگنا تمہارا قبول کرے گا اللہ، اتنے تھک جانے کے باوجود ہمت سے انتظار کرنا تمہارا قبول کرے گا اللہ، ناممکن کو ممکن بنانے پر انتظار تمہارا قبول کرے گا اللہ، لکھی ہوئی تقدیر کے بعد بھی اس کے کن سے آس لگائے رکھنا تمہارا قبول کرے گا اللہ۔ وقت تہجد عرش سے تمہارے لیے بلاوا آیا ہے، کر لو اللہ سے ڈھیروں باتیں، وہ پہلے آسمان پر آیا ہے، پکار رہا ہے میرے بندوں، مانگ لو جو بھی مانگنا ہے، تمہاری دعائیں قبول کرنے کو المجیب اللہ آیا ہے، لکھوا لو اپنی عرضیاں اپنے رب کے در پر، حاضر ہو کر تمہاری آواز سننے کو اللہ تمہارے پاس خود آیا ہے۔ اگر اپنے زندگی کو اور اپنا چہرہ نورانی بنانا چاہتے ہو تو تہجد ادا کرو۔ آپ کا تہجد تک آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی دعا قبول کی جا چکی ہے۔ تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی سے چھوٹی پکار بھی سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ جب آپ اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہیں، آپ کا رب کہتا ہے مانگو جو مانگنا ہے میں سنوں گا، کون سی فریاد لائے ہو مجھ سے مانگو میں پوری کروں گا۔ پھر جس پل آپ کے ہاتھ اپنے رب کے آگے اٹھتے ہیں، آپ کی زبان سے نکلی ہر ایک دعا پر کن کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ نہ سوچو کہ تہجد میں مانگنے کے بعد بھی دعا قبول نہیں ہوئی، سوچو اگر اسے دعا قبول کرنی ہی نہ ہوتی تو وہ تمہیں تہجد تک لاتا ہی کیوں؟ دل میں رہنے والا رب دل میں اترتی دعائیں بھی جانتا ہے، وہ ملنے کی خود تمہیں راستہ دکھاتا ہے، تو ہی تم مانگنے کی ترکیب سوچ لیتے ہو، وہ تمہیں خود جھولی پھیلانا سکھاتا ہے، تو ہی تو تم جان پاتے ہو کہ معجزے بھی ہوتے ہیں جسے اللہ نے تمہاری رہنمائی کے لیے تمہیں بتایا تھا۔ اللہ ایک ہے، وہ تنہا خالق ہے، وہ دعاؤں کی جانب بھی تمہاری رہنمائی کرتا ہے، یہ ذریعہ ہے تم تک وہ سب لانے کا جو مقدر میں نہیں، وہ کہہ چکا ہے تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر مان لو اس نے چاہا ہے ایسا ہونا، تبھی وہ تمہیں یہاں تک لایا ہے، اس نے ناممکن کو اب ممکن کرنا ہے، تبھی وہ تمہارے زبان پر کن کی طلب لگایا ہے۔